परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आएं, उसकी आराधना करें, उसके महिमा के गीतों को गाएं और इस प्रकार से परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और उसके पवित्र वचनों के द्वारा आज भी सीखें, समझें। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार वो हमारे जीवन में अपने पवित्र वचनों को देते चले जा रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार अपने जीवनों को जांचें, देखें, परखें और जो उसका उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए पूरी रीति से तैयार हो जाएं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन फिर से उसने समय दिया। इसलिए जितने मेरे प्रिय भाई बहन आज के दिन में अब तक जुड़े हैं और उसके बाद भी जुड़ते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आप सबों की सहायता, अगुवाई करें आज के दिन में। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे आज के दिन के लिए ताकि उसकी महिमा के गीतों को गा सकें, सुन सकें और परमेश्वर के पवित्र वचन को भी हम सुन सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर होकर भी आपने हमें अपने समीप आने का अनुग्रह दिया है कि हम आपके चरणों में आ सकें और आपकी ओर अपनी दृष्टि लगा सकें, आपसे सीख सकें, आपके पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई में और अपने आप को इस योग्य बना सकें महान प्रभु कि हम आपके सन्मुख एक दिन खड़े होने के योग्य हों। और इसलिए आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जिसे आपने सहायक के रूप में हमें दिए हैं और हर एक को देना चाहते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं और वैसे ही इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, उत्तम वरदानों के लिए जो आपने स्वर्ग से हमारे जीवन में बरसाया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, आज के दिन में हमारा बोलना, सुनना, गीत गाना, सब कुछ आपको भाए, आप प्रसन्न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। इसलिए इस वातावरण को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रेमी परमेश्वर, प्रभु यीशु के लहू के बारे में दे देता हूँ ताकि आपकी उपस्थिति में हम थोड़ी देर बैठ सकें, आपकी महिमा कर सकें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे और इसके बाद आज का वचन अनुपम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, सुनेंगे। जय मसीह की सब भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक अवसर उसने फिर से हमें प्रदान किया
कि हम सब मिल करके एक बार फिर से प्रभु की महिमा करने पाएँ और उसका गुणानुवाद करने पाएँ, क्योंकि इसकी आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत से हुई हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच में हमें उसने उद्धार दे दिया है, उद्धार को हमारे लिए पृथ्वी में, संसार में भेज दिया, और उस नाम में हमें उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु है उसका नाम। और इसीलिए आइए, जिस नाम में हमें मुक्ति और उद्धार मिलती है, उस नाम को हम अपने जीवन से महिमा दें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, इस गीत को हम सब मिल करके गाएंगे प्रभु की महिमा में। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है
रहे थे कि क्रूस पर अपना खून बहाया और हमारे लिए उसने दाम चुकाया, और जबकि कोई किसी के लिए अपना उसका दाम चुका दे तो उसका दिल धन्यवाद से उसके लिए भर जाता है। वैसे ही आज हमारा दिल भी धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए। और इसीलिए हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु की महिमा में 119 नंबर का गीत को भी गाएंगे। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। आइए हम लोग गाएंगे इस गीत को। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, जग को प्यार किया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, आया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटान कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटान कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो बिनती हमारी। तेरे पास आज आए, तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो बिनती हमारी। मुझे तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, जो तुझे तो दूर भटके
पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं और सचमुच में उसने हमें बहुत कुछ दिया है और यहाँ तक दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। प्रभु की महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई जितना भी करो कम है। उसने हमें दे करके बुलाया और हमें भी देना सिखाया और यहाँ तक दिया जैसे लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री। अगर वचन में निकालेंगे, भाई निकाल के 2 वचन को पढ़ देंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद से यदि आगे हम पढ़ेंगे, भाई हमारे साथ पढ़ने में अगुवाई करेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5वां पद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम घुटना टेके। बस ये यीशु के नाम में हम लोग इसीलिए गा रहे थे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। 5वां पद में 6वां पद में लिखता है उसने अपने आप को यहाँ तक शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया। यहाँ तक शून्य कर दिया कि अपने आप को टोटल वीरान कर दिया, ताकि हम हरे भरे हो जाएं, हम जीवन को प्राप्त कर लें। मृत्यु को गले लगा लिया ताकि हमें अनंत जीवन मिले। और इसलिए प्रभु की महिमा और स्तुति में मैं उसके इस गुण के लिए कि उसका गुण, उसका स्वभाव जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हमारा भी हो, तुम्हारा भी हो, हम सब का हो। सो इस प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को मैं भाई के साथ मिल करके आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे।
वो सलीब पे है कुर्बान, वो सलीब पे है कुर्बान। आंसू जरा छुपा के मुझको सुकून दे खुद, मुझको सुकून दे खुद। वो चला है गम उठा के, वो चला है गम उठा के, वीरान करके खुद को दुनिया मेरी बसा दी। वीरान करके खुद को दुनिया मेरी बसा दी। मुझको सुकून दे खुद, मुझको सुकून दे खुद। वो चला है गम उठा के, वो चला है गम उठा के, वीरान करके खुद को दुनिया मेरी बसा दी। दुनिया मेरी बसा दी, दुनिया मेरी बसा दी। सचमुच में उसने अपने आप को वीरान कर दिया और मेरी और आप सबकी दुनिया को उसने बसा दिया। हम सबको खुशी देने के लिए अपने ऊपर सब ताड़ना को लिया। जमाना हंस रहा है, हम जान रहे हैं। जमाना उसके बारे में विरोध की बातें कर रहा है, उसके गम की ओर, उसके दुखों की ओर किसी की दृष्टि नहीं जा रही। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सबको बुलाया है, हमें वो अनुग्रह प्रदान किया कि उसके उस दुख को हम देख सके, उसके दुखों की ओर दृष्टि उठा सके, और वो हमें अनुग्रहित किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उसने सचमुच में अपने आप को, प्रभु यीशु ने अपने आप को वीरान कर दिया और मेरे जीवन को हरा भरा कर दिया, अनंत जीवन का भागीदार बना दिया। आप सबको इन वचनों के द्वारा से और भी आशीष मिले। आइए वचन के भाग में जाए। मैं भी अपने जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और उस महान परमेश्वर को जिसने आज के दिन को दिखाया और जीवित रखा है, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर नीचे से करना होगा।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमें से हर एक के जीवन में जोड़ा है। और ये सचमुच में उस महान परमेश्वर की सच में उस महान परमेश्वर का प्रेम है जो हम आज के दिन को देख पाए हैं। यदि हम आज के दिन को देखे हैं तो उस परमेश्वर की महान करुणा हमारे जीवन में हुई, तभी हम आज के दिन को देख पाए हैं। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे थे जो आज के दिन को नहीं देख पाए और इस संसार को छोड़ के उनको जाना पड़ा। लेकिन ये उस महान परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है आपके लिए और मेरे लिए कि हमने आज के दिन को देखा है। इसलिए आइए उस परमेश्वर के हम स्तुति करेंगे और उसके वचन में से थोड़ा देर ध्यान करेंगे कि उस परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में बड़े नम्रता, बड़े दीनता, बड़े आदर, बड़े भय के साथ आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी कोई भी योग्यता नहीं है प्यारे प्रभु, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। महान जीवित परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत करुणा और बड़ी करुणा के लिए धन्यवाद देता हूँ। उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर पिता आज भी क्रूस से मेरे लिए बहता है मेरे महान प्रभु, और जिसके कारण ही मैं आज के दिन को देख पाया हूँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं जानता हूँ मैं योग्य नहीं हूँ आपके वचन को बोलने के लिए प्यारे प्रभु, अयोग्य हूँ मेरे महान प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, आप मुझ में से होकर बोलिए, आपके वचन को आशीषित कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। आपका वचन जहाँ कहीं खुलता है वहाँ प्रकाश होता है, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु। सचमुच में होने दीजिए मेरे महान प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रकाश हो और हम में से हर एक कोई मेरे प्यारे प्रभु अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ देखने पाए मेरे प्यारे प्रभु आपके वचन के प्रकाश में। महान परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझसे होकर बोलिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना है, विनती अपने उद्धार करता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु आपके नाम से मांगता हूँ, सुने मुझे, आमीन। सचमुच में मैं कई बार अपने जीवन में सोचता हूँ कि वो विराट परमेश्वर, अनादि ब्रह्म, जिसने इस सारे ब्रह्मांड की रचना करी, जिसने आकाश में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे तारे और सूर्य को बनाया, वो परमेश्वर जिसकी दृष्टि में एक मनुष्य कुछ भी नहीं है। दानियल नबी किताब उसके 4 और उसके 35 पद में लिखा है कि मनुष्य उसके सन्मुख तुच्छ गिने जाते हैं, और वो ऐसा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि आकाश उसकी महिमा करता है और उसकी हस्तकला उसको प्रकट करती है। वो ऐसा महान परमेश्वर है, और ऐसे महान परमेश्वर होने के बाद भी उसने हम जैसे मनुष्यों को, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य का जीवन है ही क्या, घास के समान जीवन है, उसकी शोभा फूल के समान है जो सुबह दिखाई देती है और शाम को मुरझा जाती है। मनुष्य
भाप के समान है, छाया के समान है, ढलती हुई छाया के समान है, धुएं के समान है, क्षणिक जीवन है। और ऐसे जीवन में, ऐसे मनुष्य को जो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। अय्यूब कहता है कि मनुष्य पतिंगे के समान है, उसकी क्या गणना। मेरे प्रियो, ऐसे मनुष्य पर परमेश्वर ने अपनी अद्भुत करुणा और अपनी अद्भुत दया को प्रकट किया है। वो प्रेम के योग्य हम में से कोई भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं इन बातों को मनन कर रहा था तो मैंने अपने जीवन में मनन किया कि परमेश्वर ने तो मुझसे बहुत प्रेम किया है, परंतु मैंने उस प्रेम के बदले में परमेश्वर को क्या दिया है। ये हम में से हर एक को मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि परमेश्वर जो विराट परमेश्वर है, जो अनादि ब्रह्म है, उसने हमसे बहुत प्रेम किया है, परंतु मैंने उस प्रेम के बदले में क्या दिया है। पहला यूहन्ना उसके 4 के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। इसका ज्ञान तो हमारे पास में है कि परमेश्वर प्रेम है, और वो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान है कि परमेश्वर प्रेम है और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परंतु हमें अपने जीवन पर मनन करना चाहिए कि जो परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, क्या वो मेरे हृदय में भी है। मेरे मुंह में तो है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, लेकिन क्या वो परमेश्वर मेरे हृदय में वास करता है? क्या उसका प्रेम मेरे हृदय से उमड़ता है? पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय और उसके 4 पद में हम उस पूरे अध्याय में प्रेम के विषय में पढ़ते हैं कि प्रेम क्या है। उसके पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे, 4 और 5 पद को। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यहाँ पे परमेश्वर ने प्रेम के विषय में बताया कि प्रेम जो स्वयं परमेश्वर है, वो प्रेम परमेश्वर कैसा होगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रेम फूलता नहीं है और प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है, वह सब बातें सह लेता है। ये बातों को बहुत से बार हम अपने जीवन में मनन नहीं करते हैं, या बहुत गंभीरता से जैसा हमको सोचना चाहिए वैसा हम सोचते नहीं हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है। बहुत से बार हम सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं। क्या सचमुच में मेरे पास में ऐसा प्रेम है? वो परमेश्वर का प्रेम जिसने अपने विषय में नहीं सोचा परंतु मेरे लिए सोचा, क्या मेरे पास भी वो प्रेम है जो यहाँ पे लिखा है वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वह सब बातों को सह लेता है। क्या ऐसा प्रेम मेरे पास में है? इसको हमको विचार करना चाहिए और बहुत गंभीर होकर अपने जीवन का आकलन करना चाहिए कि क्या वो प्रेम परमेश्वर जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, जिसकी मैं महिमा करता हूँ, और कहीं ना कहीं किसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर की स्तुति करूँ, परमेश्वर पिता की महिमा करूँ, लेकिन क्या वो परमेश्वर सचमुच में मेरे हृदय में बसता है? क्या वो परमेश्वर मेरे कार्यों में प्रकट होता है? क्या वो परमेश्वर मेरे बोलचाल में प्रकट होता है? जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, जब कोई मुझे कह देता है, मेरे विपरीत कह देता है, मेरे विपरीत खड़ा हो जाता है,
तो क्या मैं उन बातों को सह लेता हूं? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो सब बातों को सह लेता है। मेरे प्रियो, हमको बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन में इन बातों को मनन करना चाहिए कि क्या वो प्रेम जो सचमुच में परमेश्वर है, जिसका हमारे पास में ज्ञान है, जिसका हमारे पास में समझ है, वो क्या मेरे हृदय में बसता है? क्या मेरे पास में सचमुच में प्रेम परमेश्वर है? इस बात को बहुत गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। नहीं तो हमारा जो प्रेम है ये ऊपरी है, ये दिखावा है, ये सिर्फ मुंह तक है। यहेजकेल में परमेश्वर अपने यहेजकेल के द्वारा, यहेजकेल उसके 33 अध्याय उसका 31 पद में हम कुछ यूं पढ़ते हैं, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर की प्रजा होकर उसके सन्मुख आते तो हैं, उसके सामने बैठकर उसका वचन तो सुनते हैं और नाना प्रकार के धार्मिक काम कर तो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अपने भक्त के द्वारा कह रहा था कि ये प्रजा के समान तेरे सामने आते तो हैं, परंतु ये उन पर चलते नहीं। ये मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु इनका मन लालच से भरा हुआ है। उसी प्रकार से यशायाह के द्वारा भी परमेश्वर ने कहा 29 उसके 13 पद में, यशायाह 29 अध्याय उसका 13 पद में परमेश्वर कहता है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। बस ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समीप तो आते हैं परंतु मन से मुझसे दूर रहते हैं। मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में मनन करना चाहिए कि कहीं मेरी भी दशा ऐसी तो नहीं है। मैं धार्मिक कार्य या बहुत से ऐसे कार्य कर तो रहा हूँ, परंतु कहीं वो केवल मेरे मुंह तक तो सीमित नहीं है, केवल मेरे मुंह में है परंतु मेरे हृदय से प्रकट नहीं होता, मेरे चाल चलन से प्रकट नहीं होता, मेरे जीवन से प्रकट नहीं होता, मेरे कार्यों से प्रकट नहीं होता। कहीं ऐसा प्रेम मेरे पास तो नहीं है। और यदि ऐसा प्रेम है जो मेरे हृदय में नहीं बसता है परंतु मेरे मुंह तक ही सीमित है, तो आज बहुत गंभीरता से मुझे और आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि वो प्रेम परमेश्वर क्या मेरे अंदर बसता है। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और उसने अपना प्रेम कुछ इस रीति से प्रकट किया है। रोमियो उसके 5वें अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5वें अध्याय उसके 8 पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बस परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी थे परमेश्वर मसीह में होकर हमारे लिए मर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर जाकर मरकर प्रकट किया है। उसने अपना प्रेम अपने आप को कोड़ों से छलनी करके किया है। उसने अपना प्रेम कांटों का ताज अपने सर पे रख के किया है। उसने अपना प्रेम अपना एक एक बूंद लहू बहा के किया है। उसने अपना प्रेम हाथ और पांव में खीलों को ठुकवा के किया है। उसने अपना प्रेम हमको क्षमा करके किया है। क्या मैं भी ऐसे उससे प्रेम करता हूँ? ये मेरे और आपको आज सोचने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने तो मुझसे बहुत प्रेम किया है और उसने अपना प्रेम को क्रूस पे अपने आप को हाथ और खिलों से जड़वा के मुझको क्षमा करके किया है। तो क्रूस पर भी जाके परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, इनको क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
क्या ऐसा प्रेम मेरे और आपके पास में है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अद्भुत प्रेम किया है, विराट प्रेम किया है। उस प्रेम की तुलना हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या बदले में हम भी परमेश्वर को यही प्रेम देते हैं? ये हमको अपने जीवन में बहुत गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है और मनन करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 15:13 में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। और परमेश्वर ने हमें मित्र कहा और अपना प्राण हमारे लिए क्रूस पर दे दिया है। यही प्रेम का प्रगटीकरण है। प्रेम का सही प्रगटीकरण मेरे प्रियो क्रूस पे होता है। जब एक मनुष्य पूरी रीति से क्रूस पे चले जाता है, वहाँ पे ही परमेश्वर ने हमसे अपना प्रेम को प्रकट किया कि उसने हमसे कितना प्रेम किया। और यदि हम भी अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं परमेश्वर के प्रति, हमको भी क्रूस पे जाना पड़ेगा और क्रूस पे मर के करना पड़ेगा। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम परमेश्वर से सचमुच में प्रेम करते हैं, यदि वो हमारे हृदय में बसता है उसका प्रेम, तो वो आज्ञाकारिता से प्रकट होता है। क्या मेरा प्रेम भी आज्ञाकारिता में प्रकट होता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, मत्ती 16:24 में, जो कोई मेरा पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे आए। क्या ये जीवन मेरे पास में है? और यदि ऐसा प्रेम मेरे पास में नहीं है जो क्रूस पे प्रकट नहीं होता, मेरे मरने के द्वारा, क्रूस पे मरने के द्वारा प्रकट नहीं होता, तो हमें जांचने की आवश्यकता है कि कहीं ये प्रेम केवल मेरे मुंह तक ही तो सीमित नहीं है, मेरे गीतों तक ही तो सीमित नहीं है। सिर्फ मुंह में मैं बहुत प्रेम दिखाता हूँ, लेकिन परमेश्वर जो मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, जो मन और हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, जो मेरे और आपकी छुपी हुई गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर है, जानता है कि वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ मेरे मुंह तक सीमित है और मेरे कार्यों में प्रकट नहीं होता। और यदि ऐसा प्रेम है जो क्रूस पे मरकर प्रकट नहीं होता है मेरे प्रियो, तो एक बहुत गंभीर वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय उसके 37 पद में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले मेरे योग्य नहीं है। क्या हमने इस पर कभी मनन किया? क्या हम सचमुच पे इस वचन पर मनन करते हैं? यदि मैं अपना क्रूस नहीं उठाता हूं तो मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, यदि मेरे पास में क्रूस का जीवन नहीं है तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। फिर उसके बाद में हम चाहे कितने भी आराधना करते रहें, चाहे कितने भी परमेश्वर के गीत गाते रहें, चाहे कितना भी प्रचार करते रहें, चाहे कुछ भी क्यों ना करते रहें मेरे प्रियो, परमेश्वर एक दिन कह देगा तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुमने मेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इसी वचन से परमेश्वर हमारा एक दिन न्याय करेगा। इसलिए बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। और हमें से हर एक कोई जो आज हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारी ये आशा है कि हम एक दिन अपने परमेश्वर से मिलेंगे। और यदि उस दिन, जिस दिन हमारी सांसें बंद हो या परमेश्वर का आगमन हो, उस दिन परमेश्वर कह देगा कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, तो हमारी दशा कैसी होगी इसका तो शायद हम वर्णन भी नहीं कर सकते, जो सचमुच में उसकी राह देख रहे हैं। इसीलिए ये परमेश्वर ने ये समय आपको और मेरे को दिया है कि हम बहुत गंभीर हों अपने जीवन के प्रति और अपने जीवन को जांचने के प्रति। राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने जीवन की, अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा कि कहीं मेरे जीभ से कोई पाप ना हो जाए या मेरे कोई अंगों से कोई पाप ना हो जाए। मेरे प्रियो, हमें भी ऐसी ही गंभीरता अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है कि हम बहुत गंभीर होकर, बहुत कांपते और डरते हुए
परमेश्वर के सन्मुख आएँ और अपने जीवन को वो परमेश्वर के सन्मुख ला के, जिस तरह राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझको जांच, मुझको परख और मेरे अंदर देख कि कहाँ कहाँ पर अंधेरे भाग हैं, कहाँ कहाँ पर बुराइयां हैं। मेरे परमेश्वर पिता, इससे पहले कि मेरी सांस इस संसार में बंद हो जाए और उसके बाद में फिर मौका ख़त्म हो जाए, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम बहुत गंभीर होकर उस परमेश्वर को अपने जीवन को दें और अपना प्रेम क्रूस पे जाके प्रकट करें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम व्यर्थ ही अपना समय और अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बहुत से बार हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां होती हैं, बहुत से नाना प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं। बहुत से बार हम परमेश्वर को जानने के बाद भी हमारे मुंह में झूठ होता है, छोटा सा झूठ आता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तुरंत ही मुंह से झूठ निकल जाता है। बहुत से बार जीवन में व्यभिचार रहता है, बहुत से बार जीवन में बैर रहता है एक दूसरे के प्रति, बहुत से बार मन मुटाव रहता है एक दूसरे के प्रति। मेरे प्रियो, जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर प्रेम है, वो सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। और यदि हम इन बातों को नहीं सह पाते हैं, यदि हमारे जीवन में भी झूठ है, यदि हमारे जीवन में भी नाना प्रकार के ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं हैं, तो परमेश्वर ने अभी मुझको और आपको मौका दिया है। उसने हमसे प्रेम किया है और ये चाहता है कि हम उसकी ओर दृष्टि करें, अपने जीवन से उस परमेश्वर पिता को जो महिमा वो परमेश्वर चाहते हैं वो महिमा हम उस परमेश्वर को दें। गलतियों की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 7वें पद में हम पढ़ते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पे कह रहा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बहुत से बार हम अपने जीवन में परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते रहते हैं। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन बदले में हम उस परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने बोली चाल के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। वो परमेश्वर कहीं से भी प्रकट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि परमेश्वर के संग हम चल रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर बोलता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्या मेरे जीवन में वो परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जाता है? इसको मेरे को बहुत गंभीर होकर सोचने की आवश्यकता है कि क्या ये परमेश्वर का घर, जिसको उसने घर कहा, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये देह परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है? क्या हम इस पर मनन करते हैं कि क्या सचमुच में ये मेरा घर परमेश्वर का मंदिर है? और यदि परमेश्वर का मंदिर है और यदि ये परमेश्वर का निवास स्थान है, तो परमेश्वर प्रकट क्यों नहीं होता मुझसे? 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंग मसीह के अंग हैं? क्या मैं मसीह के अंग को लेकर वेश्या का अंग बनाऊं? देखिए, यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा में पौलुस प्रेरित कह रहा था कि क्या तुम अपने अंग को, जो मसीह का अंग है, क्या तुम इसको वेश्या का अंग बनाओगे? जब भी हम अपने जीवन में हमारे अंगों से यदि परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं होता है, तो याद रखिएगा ये अंग भी वेश्या का अंग बन जाता है। याकूब उसके 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, वहाँ पे याकूब कह रहा था, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको अपने जीवन में बहुत गंभीर होकर सोचना चाहिए कि क्या मेरा मुंह, क्या मेरी जीभ, क्या मेरी आँख, क्या मेरा मन परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, उसका निवास स्थान है? और यदि ये नहीं है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम भी व्यभिचारी ठहर जाएंगे एक दिन।
और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को ये समय दिया है कि हम बहुत गंभीर होकर आज, जबकि हमारे पास में समय है जो कि बहुत क्षणिक है, बहुत थोड़ा है, अंतिम समय है, परंतु फिर भी अंतिम समय में परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है कि हम वो परमेश्वर की ओर, उस बुलाहट की ओर जो स्वर्ग की बुलाहट है, ये जो बुलाहट मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, ये स्वर्गीय बुलाहट है। और इस स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में ढलते चले जाएं। तो क्या मैं ढल रहा हूँ? ये मेरे को बहुत गंभीर होकर अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। मरकुस 12 अध्याय में एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? मरकुस 12 अध्याय उसका 28-29 पद में, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कही कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि सबसे मुख्य आज्ञा ये है कि तू अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उसकी तरह दूसरी आज्ञा को बताया। क्या सचमुच में परमेश्वर से मैं ऐसी प्रेम करता हूँ? बड़े ईमानदारी से यदि मैं अपने जीवन को सोचूं, और हम हर एक को सोचना चाहिए, परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपने वचन इसलिए दिए कि यत्न से माने जाएं। क्या मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? मेरे प्रियो, पहली और मुख्य आज्ञा को ही हम बहुत बार छोड़ देते हैं और दूसरी सारी आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारा मन पूरी रीति से परमेश्वर की को नहीं लगा है, या हम अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। ये मन बहुत सी बातों में लगा हुआ है और बहुत सी बातें हमारे जीवन में हैं। यदि अभी हम अपने जीवन से इन बातों को नहीं निकालेंगे या परमेश्वर के सम्मुख बहुत गिड़गिड़ा कर विनती कर कर नहीं आएंगे तो एक दिन हानि उठाना पड़ जाएगा बहुत, और उसके बाद में मौका नहीं होगा हमारे पास में। परंतु ये मौका परमेश्वर ने मुझे और आपको अभी दिया है कि हम बहुत गंभीर होकर, हमारा मन जहाँ कहीं भी लगा है, जहाँ कहीं भी संसार में लगा है, हम अभी परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं और अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण, बुद्धि और समझ से अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सकते हैं, परमेश्वर को देकर अपने मन को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 12 और 13 पद में, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर पर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। 13 पद में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर वचन है और यदि हम गंभीरता से इन वचनों को अपने जीवन में सोचें कि क्या कहीं मैंने भी तो ये परमेश्वर के घर को, इस परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं का खो तो नहीं बना दिया, जिसको परमेश्वर ने कहा ये मेरा घर है, ये मेरा निवास स्थान है, परंतु तुम
तुमने इसको डाकुओं का खो बना दिया है। आज हमको बहुत गंभीर होकर सोचने की आवश्यकता है कि कहीं मेरा मन भी कहीं डाकुओं का खो तो नहीं बन गया। इसको सोचने की आवश्यकता है। मलाकी नबी के द्वारा परमेश्वर कह रहा था 3 अध्याय में 8 पद में, मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, परंतु फिर भी मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे रहा है। और लिखा है कि तुमने मुझे लूट लिया है, तुमने मुझे लूटा है। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर होकर मुझे और आपको अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है कि कहीं हमने भी परमेश्वर को लूटा तो नहीं है, कहीं हम भी परमेश्वर को लूट तो नहीं रहे हैं। इस घर को डाकुओं का खो बना के, डाकू जब आते हैं तो सिर्फ लूटने के लिए ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने डाकू का शब्द यूज हुआ है। हमने भी कहीं परमेश्वर को लूटा तो नहीं है। पुराने नियम में यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दशमांश के विषय में लिखा है, लेकिन ये नए नियम में वो परमेश्वर सब कुछ को मांगता है, एक मनुष्य का सब कुछ। और यदि हमारा सब कुछ परमेश्वर के पास नहीं है, यदि हमारा सब कुछ, हमारा मन, तन, धन, हमारी प्राण, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि परमेश्वर के पास में नहीं है, तो ये याद रखिए हम भी परमेश्वर को लूट रहे हैं। हमने भी परमेश्वर को लूटा है और हमें आज जांचने की आवश्यकता है कि हमने कहाँ कहाँ पे परमेश्वर को लूटा है। बहुत गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, ये जीवन जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है, ये अनमोल जीवन है। और एक दिन परमेश्वर इस अनमोल जीवन का जो हमको मिला है, परमेश्वर लेखा लेगा, न्याय करेगा। इसीलिए आज ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। मलाकी नबी में एक अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि मैं परमेश्वर हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है, यदि मैं परमेश्वर हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। परमेश्वर, तुम याजकों से, परमेश्वर ने हम में से हर एक को याजक बनाया है और आज हमसे इस सवाल कर रहा है कि यदि मैं परमेश्वर हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है, यदि मैं परमेश्वर हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। ये बात परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे कर रही है। हमको बहुत गंभीर होकर इन बातों को, इन विषयों को सोचने की आवश्यकता है। उसी मलाकी नबी में 1 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे। भला होता कि तुम में कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। देखिए, बहुत ही गंभीर वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ को बंद कर देता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ, न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। मेरे प्रियो, बहुत से बार हम इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को देखते नहीं हैं और ये जीवन को बस यूं ही जिए चले जा रहे हैं, ना जानकर कि एक दिन बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और जो हमारी आशा है एक दिन टूट जाएगी, व्यर्थ ठहर जाएगी। परमेश्वर ने इसलिए कहा, धोखा मत खाओ। अभी समय है, हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से लेकर सोच सकते हैं। परमेश्वर कहता है इन याजकों से, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और तुम्हारी भेंट को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करूँगा। भला होता कि कोई मंदिर के किवाड़ को बंद कर देता, तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाते हो। सचमुच में जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था तो अपने जीवन को भी देख रहा था कि कहीं मेरा भी जीवन ऐसा ही तो नहीं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे कि हम भी बहुत गंभीर होकर इन गंभीर जीवन को, इस गंभीर जीवन को जिसको परमेश्वर ने बहुत दया करके, बहुत अनुग्रह करके
हम पर कृपा करके, जहाँ हम पड़े हुए थे, जब अपने अपने जीवन को देखते हैं, पुराने जीवन को, कि परमेश्वर ने, हम कैसा जीवन जी रहे थे और परमेश्वर ने कैसी दया हम पर करी, कैसी करुणा हम पर करी। क्या वही प्रेम आज भी मेरे पास में है? क्या वही जीवन आज भी मेरे पास में है, जिसमें पूरा समर्पण परमेश्वर के पास हो, पूरा मन, पूरा हृदय, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ से हम प्रेम करते हूँ? परमेश्वर हम में से, मुझसे और आपसे ऐसा ही प्रेम चाहता है। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसका 11, 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। देखिए, परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा इज़राइल को कुछ बातों को कह रहा है और आज मुझसे और आपसे कह रहा है। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोतों को त्याग दिया है और उन्होंने होदें बना ली, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। बहुत गंभीर वचन है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल डाला। कहीं हम भी उस परमेश्वर की महिमा को, प्रभु यीशु को निकम्मी वस्तुओं से तो नहीं बदल दे रहे अपने जीवन में? क्योंकि यदि परमेश्वर का स्थान यदि हमारे जीवन में पहला नहीं है, तो याद रखिए कि परमेश्वर को हम भी निकम्मी वस्तुओं में बदल दे रहे हैं। और यहाँ लिख रहा है, हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा, सुनसान हो जा। यहोवा की ये वाणी है। मेरे प्रियो, ये आकाश, ये परमेश्वर की सृष्टि जिसे उसने बनाया है, ये परमेश्वर की महिमा करती है, उसकी आज्ञा को मानती है। इस संसार में एक पेड़ का पत्ती भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हिलता है। इसीलिए बोल रहा है, हे आकाश, चकित हो जा, बहुत ही थरथरा, सुनसान हो जा। यहोवा की ये वाणी है, जिसको परमेश्वर ने अपनी सृष्टि कहा, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जिसको परमेश्वर ने उनके मिट्टी से शरीर में अपनी श्वास फूंक दिया, अपनी आत्मा दे दिया। वो प्रजा ने मुझको त्याग दिया है, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और ऐसे हौद बना लिए जिसमें अब जल ठहरता नहीं, जिसमें परमेश्वर की आत्मा ठहरती नहीं, परमेश्वर का जीवन नजर नहीं आता। इसलिए बोल रहा है, हे आकाश, चकित हो और थरथरा, क्योंकि मेरी प्रजा ने मेरी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें आज बहुत गंभीर होकर इस पर विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ पर मैंने परमेश्वर की महिमा को उस निकम्मी वस्तु में बदल दिया, कहाँ कहाँ पर मैंने परमेश्वर को लूटा, कहाँ कहाँ पर मेरे जीवन में बुराइयाँ हैं। ये परमेश्वर का वचन है, और यदि हम अपने प्रति ईमानदार होकर इस वचन रूपी आईने में देखेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमें दिखा सकते हैं कि हमारा जीवन अभी भी कहाँ कहाँ पर ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल भी सही नहीं है। और परमेश्वर मुझसे और आपसे आज बात करना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को बड़ी गंभीर होकर उसके वचन के प्रकाश में देखूं कि कहीं मेरे पास भी ऐसा ही प्रेम तो नहीं जो सिर्फ मुंह में प्रकट हो, परंतु मेरे भीतर हृदय से नहीं निकलता, क्योंकि मेरे कार्यों में, मेरे चाल चलन में वो प्रेम प्रकट नहीं होता। मत्ती 21:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक अंजीर के पेड़ का वर्णन किया वहाँ पर। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर
चेलों को अचंभा हुआ। बस बस यहाँ पे लिखा है, सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़, वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ भी नहीं पाया। कहीं हमारा जीवन भी ऐसा ही तो नहीं कि इस पेड़ में सिर्फ पत्ते ही पत्ते नजर आते हैं। पत्ते उन धार्मिक कार्यों को बोल रहा है जो आज हम करते हैं, गीत गा लेना, वचन पढ़ लेना, प्रार्थना कर लेना, प्रचार कर लेना, लेकिन फल जीवन में कहीं पर भी नहीं, सिर्फ पत्ते ही पत्ते। और ऐसे उस पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, जा अब तुझ में से कभी फल ना लगे। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है, हर दिन प्रतिदिन वो मौका देते हैं, हर दिन प्रतिदिन वो हमारे जीवन में सांसों को देते हैं। और हमारे जीवन में यदि सांसें हैं, आज हम जीवित हैं, तो ये परमेश्वर की महान कृपा है, महान दया है। और वो चाहते हैं कि मुझ में भी फल लगे, इस पेड़ में केवल पत्ते ही ना हो परंतु फल भी नजर आए। क्या मेरे पास में फल हैं? परमेश्वर को दिखाने के लिए क्या मेरे पास में फल हैं? आज बहुत गंभीरता से मुझे और आपको अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि क्या कहीं मैं फल रहित अंजीर का पेड़ तो नहीं हूँ। जैसे यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा आप तुझ में से कभी फल ना लगे। कहीं ऐसा मेरे और आपके विषय में भविष्यवाणी ना हो जाए, इसलिए बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें इस मार्ग में बहुत गंभीरता से चलने के लिए बुलाया है और पहले ही बता दिया है कि मार्ग कठिन होगा, ये मार्ग सरल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले उपदेश में मत्ती 7 अध्याय में कह दिया कि कठिन है वो मार्ग वो जो जीवन को पहुंचाता है, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और यदि हम अपने जीवन में बड़ी सरलता से चल रहे हैं, बिना दुख के चल रहे हैं, बिना क्रूस उठाए चल रहे हैं, तो हम अपने आप जीवन में निश्चित हो जाएं कि हम विनाश के मार्ग में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि जो मार्ग जीवन को जाता है वो कठिन है, सकरा है वो द्वार, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुतेरे से हैं जो उसमें से प्रवेश करेंगे, बोल दिया। बहुतेरे हैं जो उस चौड़े रास्ते पे चले जा रहे हैं। परमेश्वर को जानने के बावजूद, परमेश्वर की उस प्रेम को पाने के बावजूद, उस स्वाद को चखने के बावजूद, हम में से बहुत से लोग, हमको आज जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि मैं किस मार्ग में हूँ। कहीं मैं उस चौड़े मार्ग में तो नहीं हूँ, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी। और यदि ऐसा है तो परमेश्वर आज मेरे को और आपको अपने पास फिर खींचना चाहता है। फिर से परमेश्वर आपको और मेरे को अपने पास बुलाना चाहते हैं। आज भी अपना हाथ फैलाए हुए, अपने छिदे हुए हाथ फैलाए हुए क्रूस पर से आपको और मेरे को पुकारते हैं कि हम एक बार उस परमेश्वर की आवाज़ को सुने, फिर से मुड़ें। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का वचन में कहता है, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि वो दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। जब वो परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, तो मेरे और आपके परमेश्वर से दूर चले जाने से कैसे प्रसन्न होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत गंभीर होकर आज हमको अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं सचमुच में परमेश्वर को जानता हूँ, क्या मैं सचमुच में परमेश्वर के संग हूँ। और यदि ऐसा नहीं है तो मेरे प्रियो, आज हमको सोचने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब वो आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश किए, पहाड़ पर खड़े होकर लिखा है प्रभु यीशु रोए। यरूशलेम की दशा को देख के, जो उस नगर के साथ, जो परमेश्वर का नगर था, जिसको परमेश्वर ने अपना नगर कहा, उसकी दशा को देख के रोए, क्योंकि जानते थे उस नगर का क्या होने वाला था। आज मेरे और आपके लिए भी कहीं रो तो नहीं रहे, वो पिता के पास में दाहिने बैठ के गिड़गिड़ा तो नहीं रहे, परमेश्वर इस पर दया कर दे, एक दिन और दे दे। आज सब कुछ में रोते होंगे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी, और इसीलिए मैं और आप जीवित हैं मेरे प्रियो। इस दया को, इस करुणा को, इस दान को, इस जीवन के दान को, वरदान को यदि हम आज नहीं समझ रहे हैं, यदि आज हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आज गंभीर होने की आवश्यकता है। मेरे और आपको परमेश्वर फिर से पुकार रहा है। और आज हमने आज के दिन को देखा है, तो ये वो महान परमेश्वर की करुणा है, वो महान परमेश्वर का प्रेम है, जो आज हमने इस परमेश्वर के आज के इस दिन को देख लिया है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं पिता के दाहिनी ओर बैठ के, मेरे और आपके लिए। मैंने इस भाई के लिए, मैंने इस बहन के लिए अपना लहू बहाया है। इसको नाश मत होने दे मेरे परमेश्वर पिता। मैंने अपने बदन को छलनी छलनी किया है। वो प्रेम कहीं मेरे जीवन में व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। इसको आज सोचने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मुझसे अथाह प्रेम किया, क्या मैं भी प्रेम करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को जानता हूँ? और यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, और यदि उसकी आज्ञाओं को हम नहीं मानते, यदि हमारे पास में क्रूस का जीवन नहीं है, परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन नहीं है, मेरे प्रियो बहुत धोखे में है। परमेश्वर आज मेरे को और आपको आगाह करना चाहते हैं। आज भी पुकार रहे हैं क्रूस पर से, उसकी आवाज़ आ रही है। आज फिर से क्रूस को देखने की आवश्यकता है। ये समय जो अनमोल है, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है, सुंदर जीवन दिया है, सुंदर अनुभव दिया है। इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, और बहुत गंभीर होकर हमें परमेश्वर के प्रेम की ओर देखना चाहिए, जांचना चाहिए अपने जीवन को। पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों कलीसिया को कह रहा था, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। हमारे आगे एक अनंत दंड रखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में पौलुस प्रेरित कह रहा था, कुरिन्थियों कलीसिया को समझा रहा था, जैसा आज परमेश्वर मुझे और आपको समझाना चाहते हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत गंभीर होकर परमेश्वर के प्रेम को जानना है, क्योंकि परमेश्वर को जानना ही, परमेश्वर के संग संग चलना ही को परमेश्वर को जानना कहते हैं। जैसे यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 55 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 8वां अध्याय उसके 55 पद में यहाँ लिखा है, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं भी तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। परमेश्वर को जानना मतलब उसके वचन पर चलना होता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते तो हम भी झूठे ठहर जाएंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और फिर भी अंधकार में चले तो झूठे हैं, हम में सत्य नहीं है। आज बड़ी गंभीरता के साथ हमको अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में मैं परमेश्वर को जानता हूँ, क्या सचमुच में मेरे पास में परमेश्वर का प्रेम है, क्या वो जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूँ, क्या सचमुच में जीवन, वो परमेश्वर का जीवन मेरे पास भी है, प्रभु यीशु है। क्या मैंने उसे पहना हुआ है, क्या मैंने उसे ओढ़ा हुआ है, इसको सोचने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय और 12 पद में देखिए, इस प्रकार से लिखा है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला पीड़ा और पियक्कड़पन में, और न व्यभिचार, न और लुचपन, और न झगड़े और डाह में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। देखिए यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा में होकर पौलुस प्रेरित कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को, जीवन पाए हुए लोगों को बोल रहा था, रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने पर ही है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध। सचमुच में बहुत अंतिम समय है, एकदम आखिरी समय है, बहुत ही थोड़ा समय बचा है, एकदम अंतिम समय है।
परमेश्वर के पास, इसीलिए बोल रहा है रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने पर ही है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने पर ही है। इसलिए बोलता है 14 में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पूरी रीति से धारण कर लो, ताकि तुम शरीर के विलासाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सचमुच में हमको ऐसी ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु हम पूरी रीति से आपको पहन लें, कि पूरा मन आपको चढ़ा लें, अपना एक एक अंग जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपना अंग कहा है, वो सचमुच में परमेश्वर का अंग बने और परमेश्वर की महिमा उससे प्रकट हो, हमारे एक एक अंग से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए हम अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि जहाँ कहीं भी हमारा मन लगा हुआ है, हम वहाँ से अपने मन को हटा के पूरी रीति से परमेश्वर की ओर आ जाएं, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करें। इसलिए कुलुसियों 3 अध्याय में लिखा है, इसलिए अपनी ध्यान तुम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ, बोल रहा है। कुलुसियों 3 अध्याय उसके 1 पद, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। बस इसलिए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, बोल रहा है। हमको भी जो हमारी बुलाहट है, ये स्वर्गीय बुलाहट है, और इस बुलाहट के तहत हमें भी सिर्फ अपना ध्यान, अपना सारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना है, ताकि एक दिन हम भी परमेश्वर के योग्य ठहरे और परमेश्वर को जो प्रेम परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो प्रेम मेरे जीवन से मिलने पाए, मेरे हर एक के जीवन से मिलने पाए। और हमारी आशा जो है कि हम परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं, परमेश्वर के संग अपना अनंत बिताना चाहते हैं, वो आशा हमारी पूरी हो। नहीं तो न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े होंगे, वो कैसा भयानक दिन होगा। यदि हमारी तैयारी वैसी नहीं होगी तो जिनकी तैयारी वैसी होगी उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा, परंतु जिनकी तैयारी वैसी नहीं होगी उनके लिए वो भयानक दिन होगा, जिस दिन परमेश्वर कह देगा, हे सब कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के प्रेम को, उसके स्वाद चखने के बावजूद भी, उसके वचन को अपने हाथों में रखने के बावजूद भी, उसके वचन का ज्ञान रखने के बावजूद भी, यदि परमेश्वर मुझसे और आपसे कह दे, ये कर्म करने वाले मेरे पास से चला जा, ये कैसा भयानक दिन होगा। और वो भयानक पीड़ा जो अनंत अनंत के लिए विनाश में, आग में होगी, जिसकी कल्पना आज हमको करना चाहिए, बहुत गंभीर होकर करना चाहिए, क्योंकि ये बुलाहट स्वर्गीय है और परमेश्वर हमको स्वर्ग के लिए बुला रहा है, और स्वर्ग हमको क्रूस से ही होके जाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्रूस पर बुलाया है और स्वर्ग का रास्ता भी क्रूस से होकर ही जाता है। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं सचमुच में परमेश्वर को जानता हूँ, क्या मैं सचमुच में परमेश्वर के संग चल रहा हूँ। उसने मुझे भी जीवन दिया है, सुंदर जीवन दिया है, लेकिन क्या वो प्रेम परमेश्वर मेरे जीवन से प्रकट होता है, क्या मेरे कार्यों से प्रकट होता है, क्या मेरी बोलचाल से प्रकट होता है, क्या मेरे उठने बैठने से प्रकट होता है, क्या मेरे शरीर के एक एक अंगों से प्रकट होता है। और नहीं होता तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं और अपना जीवन, अपनी दृष्टि पूरी रीति से वो परमेश्वर की ओर उठा लें और फिर से पुकारें एक बार परमेश्वर कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचनों के लिए, जो जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम बहुत ही गंभीर हों इस विषय में। आइए गीत को सुनेंगे और परमेश्वर पिता की गीत के द्वारा भी महिमा करें।
को छोड़ मूसा ने दुख को चाहा था, सुख को छोड़ मूसा ने दुख को चाहा था, सुख को छोड़ मूसा ने दुख को चाहा था, सुख को छोड़ मूसा ने दुख को चाहा था। अपने विश्वास को, अपने विश्वास को सिद्ध कीजिए, उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए, अपने आप को परदेसी और यात्री जान कर, उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए, अपने आप को परदेसी। नए जन्म का पहला कदम क्रूस से ही होता है, नए जन्म का पहला कदम क्रूस से ही होता है, नए जन्म का पहला कदम क्रूस से ही होता है, नए जन्म का पहला कदम क्रूस से ही होता है। खुद मर कर यीशु मसीह को, खुद मर कर यीशु मसीह को जीने दीजिए, उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए, अपने आप को परदेसी और यात्री जान कर, उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए, अपने आप को परदेसी और यात्री जान कर, उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए, अपने आप को परदेसी, अपने आप को परदेसी। सुंदर वचन और सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो अद्भुत महान परमेश्वर है और चाहते हैं, उसकी योजना है एक घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य के लिए, कीड़े सरीखे मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह के समान बना देना। और कितना अद्भुत बात है, कहाँ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर
और एक निर्बल तुच्छ सा मनुष्य परमेश्वर की योजना, उसकी कल्पना एक मनुष्य के लिए कितना उत्तम है, इन वचनों से हम समझ सकते हैं। और एक मनुष्य से परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं कि मनुष्य को अपने समान बना देना चाहते हैं। और हम वचन में पाते हैं 1 यूहन्ना 3:2 पद में, जब वहां जाएंगे तो हम भी उसके समान हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। परंतु अवश्य जब यहाँ पर हम हैं संसार में, शरीर में, तो इसके योग्य हमको बनने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हमको अपने पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, ऐसे सुंदर संगति के द्वारा हमें बना ही देना चाहते हैं, पूरी रीति से वहां तक प्रेम में सिद्ध कर देना चाहते हैं। ये उसकी सिद्ध इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित सत्य वचन के लिए, जिसको आपने हमें दिया और लगातार अपने वचनों को हमारे हृदय में प्रकाशित करते चले जा रहे हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता ही चला जा रहा है, ताकि हम अब आपके प्रकाश में चल सकें और हमारे जीवन में कहीं पर भी अंधकार की बातें हैं तो उनको प्रकाश में देखकर निकाल सकें और लगातार दिन प्रतिदिन आपकी महिमा के देह के अनुकूल बन सकें। ये आपकी सिद्ध इच्छा है महान परमेश्वर। आज के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अनुपम को बोलने में सहायता किया, अपने पवित्र वचन को, और हम सब सुन सके। और निश्चित रूप से ये वचन जो गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, हम इस बात को वचन में पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा, और हमको भी इन वचनों को बहुत गंभीरता से ही लेने में हमारी अगुवाई कीजिए महान परमेश्वर, ताकि किसी भी प्रकार से हम आपको वचन हमारे जीवन में तुच्छ न ठहरने पाए, आपका अनुग्रह व्यर्थ न होने पाए, पवित्र आत्मा शोकित न होने पाए। यही हमारी विनती है आपसे। आज ले सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का हृदय से धन्यवाद हम करते हैं कि आप लोग लगातार फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं, इसके लिए अपना समय निकालते हैं और इसको आप जिनको अपने प्रिय लोगों को शेयर भी करते हैं। इस बात के लिए प्रभु और भी आप लोगों को आशीषित करें और निश्चित रूप से उसके योग्य हमको बनना ही है। और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे।